नमस्ते, सुप्रभात बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और कुर्नी उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत से बीजेपी गदगद है और बीजेपी के शानदार जीत की धमक दिल्ली तक पहुंच गई। इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत है। गुजरात चुनाव में बम्पर जीत मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जीत के लिए जनता को धन्यवाद दिया। तो दो तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहली तस्वीर जहां पर विक्ट्री साइन दिखाते हुए ये वो तमाम बीजेपी कार्यकर्ता हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के इस ऐतिहासिक जीत के बाद संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जो जीत मिली है वो जनता की बदौलत मिली है और जनता को इसके लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। बिहार के मुजफ्फरपुर के कुर्नी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत के बाद उन्होंने कहा कि यह जीत आने वाले दिनों का संकेत है। भाजपा के प्रति ये स्नेह देश के अलग अलग राज्यों के उपचुनाव में भी दिख रहा है। बिहार के उपचुनावों में भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत कर रहा है। मैं आज बिहार के उपचुनावों में भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत कर रहा है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कुर्नी उपचुनाव में जीत को ऐतिहासिक बताते हुए महागठबंधन के साथ जाने पर नीतीश कुमार की जमकर खिंचाई की और इसे आने वाले चुनाव का संकेत भी कहा। बाई इलेक्शन हुआ है जिसमें बिहार में हम कुर्नी में बाई इलेक्शन जीते हैं। यह चुनाव जब से जनता दल यूनाइटेड हमसे अलग हटी और महागठबंधन में गई और ये कहते थे कि अब ये गठबंधन का कोई तोड़ नहीं है, इस महागठबंधन को भी दूसरी बार हराते हुए कुर्नी की भी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीती है। ये बिहार के आने वाले नतीजों के बारे में इंगित करता है, बिहार के आगे के चुनाव के बारे में इंगित करता है। ये दूसरा चुनाव है जब नीतीश जी आरजेडी से मिल गए और कहा कि ये तो अब बड़ा भारी कास्ट का अलायंस होगा। हम इनको भी ये बता देना चाहते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, मैथमेटिक्स नहीं चलता, केमिस्ट्री चलती है, प्यार चलता है और लोग विकास को वोट देते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वोट देते हैं। तो बिहार की कुर्नी सीट पर हुए उपचुनाव में महागठबंधन को बीजेपी से करारी शिकस्त मिली और इसी के साथ नीतीश तेजस्वी की जोड़ी को एक और उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पहले गोपालगंज और अब कुर्नी, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। जेडीयू कैंडिडेट मनोज कुशवाहा महागठबंधन के प्रत्याशी थे, जिन्हें बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता ने शिकस्त दे दी। इस एक सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी वर्सेस ऑल का मुकाबला रहा, जिसमें जनता का आशीर्वाद बीजेपी को मिला। बिहार की एकमात्र विधानसभा सीट कुर्नी के लिए हुए उपचुनाव की जंग बीजेपी ने जीत ली है। महागठबंधन की ओर से जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को बीजेपी कैंडिडेट केदार प्रसाद गुप्ता ने पटखनी दे दी। इस हाई प्रोफाइल सीट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर थी। तेजस्वी के लिए भी ये बड़ा इम्तिहान था, क्योंकि आरजेडी ने अपनी सिटिंग सीट जेडीयू को दी थी।
नीतीश तेजस्वी दोनों ने प्रचार तो किया ही था, महागठबंधन के तमाम नेताओं ने कुढ़नी में पूरी ताकत झोंक दी थी। काउंटिंग शुरू होते ही बीजेपी और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन आखिर में जेडीयू हार गई। इसका मतलब ये हुआ कि जनता के बीच जाकर जिस तरह से नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी को जिताने की अपील की थी, उसका असर वोटर पर नहीं पड़ा। जबकि तेजस्वी यादव ने पिता लालू के नाम का जो इमोशनल कार्ड खेला था, उसे भी यहाँ जनता ने नकार दिया। अकेले एक है और तरह तरह का बात झूठे करते रहता है। आज जिस आदमी को कोई जगह नहीं दिया, वो आजकल रोज मेरे खिलाफ बोलते हैं ताकि उनको जगह उगह मिल जाए। आज हमसे पूछ रहे थे कि कुर्दी का क्या हाल बा, तो हमने उनको बोल दिया है आप अस्वस्थ रहिए, वहां से महागठबंधन जीतेगा। कुढ़नी का रिजल्ट महागठबंधन के लिए बड़ा झटका है। हाल ही में हुए गोपालगंज सीट का उपचुनाव भी सत्ता पक्ष ने गंवा दिया था। बीजेपी की यहाँ जीत हुई थी। इस बार फिर कुढ़नी में महागठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ा। नतीजों से इतना साफ है कि कुढ़नी में जातीय पहचान वाली राजनीति का भ्रम टूट गया। नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग यहाँ फेल हो गई। कास्ट पॉलिटिक्स को यहाँ जनता ने नकार दिया। पिछड़ा अति पिछड़ा के वोट बैंक में सेंधमारी हुई। साथ ही एनडीए में बिखराव वोटर को पसंद नहीं आया, ये भी समझने वाली बात है। पटना स्थित जेडीयू दफ्तर में सन्नाटा पसरा है, खामोशी छाई है। नेता खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं। ऐसे में 2024 से पहले का सेमीफाइनल बताए जा रहे कुढ़नी उपचुनाव में महागठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कुढ़नी सीट पर बीजेपी की जीत के बाद महागठबंधन में रार देखा जा रहा है। महागठबंधन के नेताओं ने हार के बौखलाहट में कभी महागठबंधन में तालमेल पर सवाल उठा दिया, तो कुछ नेता शराबबंदी के चलते हार मिलने की बात कह रहे हैं। माता की भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। कुढ़नी विधानसभा की एक सीट का रिजल्ट महागठबंधन के नेताओं के लिए मुसीबत लेकर आया है। तभी तो अभी से रार दिखनी भी शुरू हो गई है। सबसे पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान सुनिए। महागठबंधन को लेकर क्या कह रहे हैं। यदि दो चीजें एक जगह मिलती हैं तो एक कोने में थोड़ा एक स्वरूप ग्रहण करने में जो समय लगता है, यही है इस नतीजे का परिणाम कि अभी जिस एकता और ताकत के बल पर इस बिहार को लेकर के चलना है कमजोर करीब, जिसको हम कहते हैं कि देश को खंडित से बचाने होने वाली ताकत, गांव की रक्षा करने वाले, गुटसेबाजियों से इस भारत को बचाने वाले लोग, अभी एकात्मक स्वरूप उनका नहीं हो पाया। थोड़ा समय शायद लगेगा। कुढ़नी में जेडीयू की प्रतिष्ठा दांव पर थी, क्योंकि महागठबंधन की ओर से मनोज कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया था। अब बीजेपी से जब हार मिली तो पार्टी के नेता कहने लगे कि हार की समीक्षा करेंगे। यही नेता पहले जीत के दावे करते नहीं थकते थे। कहीं सड़क, बिजली, पानी, सारे लोग सरकार की प्रशंसा कर रहे थे और महागठबंधन को भी सब लोग सराह रहे थे, जो नहीं साहब ये अच्छा हुआ है। तो स्थानीय मुद्दे इतने हावी हो जाएंगे, ये हम लोगों को उम्मीद नहीं थी। और निश्चित रूप से जिस तरह के नतीजे, हालांकि बहुत कम मतों के अंतर से हम हारे हैं, लेकिन हम हारे हैं तो हम अपने पार्टी में भी, जदयू में भी और महागठबंधन के स्तर पर भी हम लोग सभी दलों को लोग बैठकर इसकी समीक्षा करेंगे। कोई महागठबंधन में तालमेल नहीं होने की बात कर रहा है तो कांग्रेस के नेता ने तो शराबबंदी को ही महागठबंधन की हार का जिम्मेदार ठहरा दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का बयान सुनिए। देखिए, आश्चर्य मुझे भी लगा कि इसमें हम जब दौरे पर गए थे तो निश्चित तौर पर हम सभी कांग्रेस लोग भी गए थे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी भी थे, हम लोग सब साथ घूमे। लग रहा था कि बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे, लेकिन जब
वहां पे राजनीति ये, जब भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ था, शराबबंदी जब हुआ सदन में, सभी लोगों ने, सभी पार्टी ने मिलकर शराबबंदी की थी। वहां इन लोगों ने क्या किया, जब हट गए भारतीय जनता पार्टी, तो वहां गेम ये किया कि सभी जो ताड़ी पीने वाले देखे, विरोध हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जब मंच पर थे और ताड़ी लेके सभी लोग, पारसी समुदाय के लोग और मुशहर लोग, जितने लोग थे, करीब 20-25 हजार वोटर, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने उसको बरगलाने का काम किया। कुढ़नी में जी जान लगा चुके महागठबंधन के नेताओं ने यह दावा किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का ये सेमीफाइनल है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद अब सिर्फ उटव्वल की नौबत सत्ताधारी दलों में क्यों आई है, इस पर मंथन खुद महागठबंधन के नेता ही करें तो बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो सिंगापुर से दिल्ली पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कुढ़नी उपचुनाव में हार पर कहा कि हम कुछ मार्जिन से लगभग 3000 के आसपास से हारे हैं। गोपालगंज में भी काफी कम मार्जिन था। ये देखना पड़ेगा कि आखिर कमी कहां रह गई। अभी पता चला, अब तो फ्लाइट में थे थोड़ा काउंटिंग का, तो अभी पता चला कि कुछ मार्जिन से जो है 3000 के आसपास से हारे। गोपालगंज वाला भी जो था वो काफी कम मार्जिन था, 1700 का था। तो ये कम जो मार्जिन है, कोई बड़ा मार्जिन नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कमी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्पष्ट संकेत दे रहा है कि बिहार का जो उपचुनाव है कि आने वाले दिनों में भविष्य की राजनीति का संकेत दे रहा है। बिहार में जो चुनाव अब सब बोलता ही है, उसमें क्या दिक्कत है। तो जिनको अपना अब तो बोलने के लिए है ही, लेकिन उनको एक बात की तो चिंता करनी चाहिए ना कि भाई कुढ़नी में बोले हैं लेकिन मोकामा में नहीं बोले, या गोपालगंज पे क्यों नहीं बोले, इतना कम मार्जिन था। कुढ़नी में बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता की जीत के बाद बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया गया। पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि कुढ़नी जीत से नीतीश कुमार का जनाधार खत्म हुआ है, नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रथम कुढ़नी विधानसभा के महान जनताओं को कोटि कोटि धन्यवाद, नमस्कार, बधाई हो। और मुजफ्फरपुर की धरती पर ये ऐतिहासिक जीत हुई है और हमारे परंपरागत जितने भी वोटर्स थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, अति पिछड़ा का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ, सवर्णों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ, और खास करके मैं जिस समाज में, यादव समाज में मैं काम कर रहा था, वैसे सभी अपने यादव समाज के जिन लोगों ने वोट दिया है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 20% से ऊपर यादवों ने वोट खुल करके किया है। अन्य लोगों ने चुप चोरी वोट किया है, क्योंकि नीतीश कुमार के जो जनाधार है वह घिसक चुका है। कुढ़नी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत के बाद एलजेपी रामविलास पार्टी में जश्न का माहौल देखने को मिला। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार ने कुढ़नी की जनता को इस जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि चुनाव अभियान के समापन के दिन चिराग पासवान के प्रचार करने के दौरान ही हमें समझ में आ गया था कि वहां की जनता हमारे साथ है। हमारे लिए भी एक, यानी हमारी पार्टी के लिए भी एक संदेश है कि आप हर कदम संभल करके चलें। जनता का विश्वास, बिहार के लोगों ने चिराग पासवान के हाथ में सत्ता सौंपने का मन बनाया है और इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो मेहनत बिहार में किया है, अन्याय के खिलाफ, दुराचार के खिलाफ, दुष्कर्म के खिलाफ, अनैतिक कृत्यों के खिलाफ और जितने घोटाले हैं, उन घोटालों पर प्रहार जो हमारी पार्टी चिराग पासवान के नेतृत्व में कर रही है, उसके परिणाम ये हैं कि क्रेडिबिलिटी हमारी जनता में बनी है। जन सुराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने छुटकी गही गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू जी को अपने बेटे की चिंता है कि कैसे उनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, यदि जनता वोट देगी तो वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन आपको अपने बेटे की चिंता नहीं, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए परेशान क्यों नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूं कि आप अपने बेटे और बेटियों को अगर उचित शिक्षा नहीं देंगे तो आपका भविष्य कैसे सुधरेगा। हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर सोचना शुरू कीजिए। से हाथ जोड़ के कहता नहीं, ये भाई वोट ना चाहिए,
लेकिन रउआ से हाथ जोड़ के कहे आई बानी कि अगर रउआ आपन आपन लड़का के चिंता ना करब तो कोनो नेता दल रउआ लड़का के चिंता करी भाई। जब रउआ अपन लड़का के चिंते नहीं के तो कोनो नेता रउआ लड़का के चिंता काहे करी। जे आई रउआ के ठग के चल जाई। देखी लालू जी के लड़का बा तो 10वां नहीं के पास पहले तब तो लालू जी के बाद न चिंता कि भाई हमारे लड़का मुख्यमंत्री बनो। एमे कोनो गलतो नहीं के उनका अपन लड़का के चिंता कर ही के चाहिए। और लोकतंत्र बा सब जनता वोट दे दी तो मुख्यमंत्री बन जाए। बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है जहां पर प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा और इस परीक्षा को लेकर सेंटर का चयन कर लिया गया है। 14 जिलों में 210 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 22 दिसंबर को परीक्षा होगी। भर्ती ये परीक्षा 22 दिसंबर को होगी और पटना मुजफ्फरपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही साथ गया भागलपुर में भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है। 1,19,000 परीक्षार्थी इस दौरान परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। बीपीएससी ने जिलों को इसे लेकर पत्र भेज दिया है। मोतिहारी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 18 किलो चरस के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तस्कर चरस को नेपाल से दिल्ली ले जाने की तैयारी में थे और तभी पुलिस ने चरस के साथ इन तस्करों को छतौनी बस स्टैंड के पास से धर दबोचा। जब्त चरस की कीमत 18 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्कर पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं, जिनमें एक महिला तस्कर भी शामिल है। पुलिस तस्करों से पूछताछ कर गिरोह में शामिल अन्य लोगों के विषय में जानकारी हासिल कर रही है। 3 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिसमें 2 पुरुष हैं और 1 महिला है। इनके बैग की जब तलाशी ली गई, बैग 2 हैं और 1 झोला है, जिसमें कि 18 किलोग्राम चरस की बरामदगी हुई है। और इनसे पूछताछ की गई तो इन लोगों ने जो है ये बताया कि नेपाल के रास्ते ये लोग दिल्ली में इसको ले जाने की फिराक में थे। तो इस प्रकार एक बड़े गैंग का उद्भेदन हुआ है और इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं इसकी भी शिनाख्त की जा रही है और इस पे हम लोग बेतिया पुलिस ने बुधवार को हुए बैंक लूटकांड का खुलासा कर दिया है। लूटे गए 12 लाख रुपए में से करीब 2.5 लाख रुपए के साथ पुलिस ने 5 अपराधियों को धर दबोचा। पुलिसिया तफ्तीश में लूटकांड का मास्टरमाइंड सरपंच निकला है। एसपी ने कहा कि नवलपुर थाना क्षेत्र के सिसवा वैरागी पंचायत का सरपंच अशोक राम ही इस पूरे लूटकांड का मुख्य आरोपी है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद उसके सहयोगियों को पैसे के साथ पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों में समस्तीपुर का राजा कुमार, जहानाबाद का राहुल कुमार, वैशाली का मनीष कुमार और राजकुमार शामिल हैं। बता दें कि बैरिया थाना क्षेत्र के संत घाट स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा से इन अपराधियों ने गन पॉइंट पर 12 लाख रुपए दिन दहाड़े लूट लिए थे और कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त पुलिस की तरफ से छापेमारी अभियान जारी है। कैमूर में बस हादसे की खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के रॉबर्टगंज के से आ रही यात्रियों से भरी हुई बस भभुआ अधौरा पथ के पास हनुमान घाटी के पास पलट गई है, जिसमें सवार करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज भगवानपुर पीएचसी में इस वक्त चल रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से तमाम जो यात्री यहां इस बस में सवार थे, स्थानीय अस्पताल तक इन्हें पहुंचाया गया। हादसा बस के ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ है। ये प्रारंभिक जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। यूपी से आ रही ये बस हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। इसमें तकरीबन 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के गांधीनगर में एक रिटायर्ड इंजीनियर के घर में चोरों ने 10 लाख से ज्यादा की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। सिंचाई विभाग के रिटायर अभियंता जगदीश नारायण सिंह पूरे परिवार के साथ अपने एक रिश्तेदार के घर शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे, लेकिन जैसे ही वो घर लौटते हैं उनके होश उड़ गए। उनके बाथरूम का वेंटिलेटर टूटा हुआ था, घर की अलमारी टूटी हुई थी, अन्य सामान जहां तहां बिखरे पड़े थे। भीषण चोरी में 1.5 लाख रुपए नकद के अलावा लाखों रुपए के आभूषण और अन्य कीमती सामानों पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया है, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है। सिंचाई विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर जगदीश नारायण झारखंड के गढ़वा में पदस्थापित थे। घटना के संबंध में पुलिस अब जांच में जुटी हुई है।
वेंटिलेटर काट करके घर घुस कर सब अलमारी तरमारी जितना सोना चांदी सब पैसा सब ले कब पता चला आप लोग? अभी हम घर लौटे तब। कितना का संपत्ति ले गया होगा अनुमान? 10 लाख संपत्ति ले गया। अरवल में ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। घटना सदर थाना के परसादी इंग्लिश के पास की है, जहां हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से युवक की जान गई। घटना के बाद सड़क पर जाम की स्थिति देखिए कैसे लग जाती है और इसी वजह से सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई। मृतक के परिजनों ने उत्पाद विभाग पर मौत का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक उत्पाद विभाग ने युवक को बेवजह परेशान किया, जिसके बाद वो भागने के दौरान ट्रक की चपेट में आ गया। मृतक की पहचान किशोर सिंह के 25 वर्षीय बेटे राजेश कुमार के तौर पर की गई है। मृतक बाजार में मजदूरी का काम करता था। बाजार आया था, उसको धर लिया। अब वो डर से मुंह में डालने के लिए पाइप छोड़ा के भागने लगा। भागा, उसको झटा झीटी मार दिया। उसको मारा ट्रक के झटका। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं